नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग उशिर वनस्पति के बारे में चर्चा करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं और मैं यहाँ अपने आप को दिखाता हूँ। और हम लोग उशिर वनस्पति, हम सब लोगों ने उशिरासव वगैरह का प्रयोग किया ही है। आज हम उशिर के बारे में विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और यहाँ पर मैं उशिर वनस्पति को दिखाता भी हूँ और यहाँ पर मैं कुछ लोगों को होस्ट भी बना देता हूँ। तो उशिर वनस्पति के बारे में आप लोग को जो भी जानकारी है वह जरूर आप लोग यहाँ पर साझा करिए। एक मिनट रुक जाइए, आप लोग के स्क्रीन पे दिखाई देगा। अभी का सेशन होगा और रात को 9 बजे का भी सेशन होगा।
एक मिनट रुक जाइए, यहाँ शेयर स्क्रीन करना है। हाँ, ये आप लोग को दिख रहा होगा। हाँ, तो हम लोग आज उशीर के बारे में ही चर्चा करने वाले हैं। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। उशीर वनस्पति के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आप लोग को स्क्रीन पे उशीर दिख रहा होगा। इसको हिंदी में हम लोग खस बोलते हैं, या फिर मराठी में इसको वाड़ा बोलते हैं, या इसको विरण बोलते हैं। अगर हम लोग देखें तो चरक संहिता में उशीर अगर देखा जाए तो उशीर वर्ण गण में बताया है। जो शरीर का कॉम्प्लेक्शन जो है स्किन का वो अच्छा करता है, वर्ण गण में बताया गया है। स्तन्य जनन गण में बताया है, मतलब माता का जो दूध है वो स्तन्य, उसको उत्पन्न करने में जो गण है वह इसमें बताया गया है। इस तरह से छर्दी निग्रहण गण में बताया है। उल्टी को रोकने वाली दवाइयों का जो लिस्ट है उसमें छर्दी निग्रहण गण में है। दाह प्रशमन गण में है, जो बर्निंग जिसको हम दाह बोलते हैं उसको शांत करने वाले जो गण है दाह प्रशमन गण में बताया है। फिर अंग मर्द प्रशमन गण में बताया, बॉडी में बहुत पेन हो रहा है, अंग मर्द मर्दन करने की तरफ पेन हो रहा है, उसमें जो दवाइयां बताई हैं उस गण में इसको बताया गया है। शुक्र शोधन गण में बताया है, जहां पे शुक्र की शुद्धि करनी जरूरी थी। 8 प्रकार के शुक्र दोष होते हैं, वात से, पित्त से, कफ से, सन्निपात से, फिर ग्रंथि शुक्र, फिर कुणव गंधी, मल मूत्र गंधी, ऐसे 8 प्रकार के शुक्र दोष बताए हैं सुश्रुत संहिता में। तो उसके शोधन करने वाले जो गण है उसमें इसका उल्लेख है। इसी तरह से तिक्त स्कंद, जहाँ पे तिक्त रसात्मक द्रव्यों का ग्रुप है, जहाँ पे वर्णन है, उसमें चरक संहिता में इसका प्रयोग बताया। सुश्रुत संहिता अगर देखें तो सारीवादी गण, उसी तरह से पित्त संशमन गण और एलादि गण में इसका प्रयोग बताया गया। बृहत जो है चरक सुश्रुत वाग्भट संहिता, उसमें शीत द्रव्य के रूप में इसका पित्त के उपचार में प्रयोग बताया है। नेत्र रोगों में इसका प्रयोग बताया है। उसी तरह से ज्वर और रक्त पित्त में इसका प्रयोग बताया है। रक्त पित्त व्याधि जो रहती है, जहाँ पे रक्त और पित्त जो रहता है वह एक दूसरे में संसर्ग कर लेता है, और एक दूसरे का गंध, फिर वर्ण, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। क्वालिटी से और क्वांटिटिवली दोनों मिक्स होके बढ़ जाते हैं। तो रक्त पित्त जो है ऊर्ध्वगर, अधोग और तिर्यक, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। खासकर ऊर्ध्वग और अधोग ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो उसमें इसका प्रयोग करते हैं। एक मिनट रुकिए, मुझे एक कॉल आ रहा है, मैं आपसे बात करता हूँ। एक मिनट रुकिए, एक अर्जेंट कॉल आ रहा है, मैं यहाँ म्यूट कर। हाँ, तो इसका प्रयोग जो है ज्वर और रक्त पित्त में भी करने में बहुत अच्छा फायदा होता है। व्रण रोपण के लिए मंजिष्ठा के साथ में इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। वाग्भट संहिता अगर हम लोग देखते हैं अष्टांग हृदयम, तो उसमें रसायन कल्प में इसका उल्लेख मिलता है। उस तरह से खस या उशीर का प्रयोग है वो पर्दे बनाने के लिए, पंखे बनाने के लिए पहले में बहुत ज्यादा प्रयोग होता था। और इत्र, सुगंधी द्रव्य जो परफ्यूम होता है, उसमें इसका प्रयोग किया जाता था। आजकल भी किया जाता है, जो लोग नेचुरल परफ्यूम बनाते हैं वहां पर इसका प्रयोग करते हैं, सुगंधी द्रव्य। इसके पर्याय नाम देखें तो विरण मूल बोलते हैं, नलद बोलते हैं, वीरभद्र बोलते हैं, सेव्य बोलते हैं, अभय, अमृणाल, जलवास, वीरतरु, रान प्रिय, हरिप्रिया, सुगंध मूल, इसके पर्याय नाम है, सिनोनिम्स है। अब ये अलग अलग नाम क्यों हैं वो हम लोग देखते हैं। तो उशिर जो होता है वो माधुर्य आदि गुण से होता है, इसलिए यह सभी को प्रिय है, इसलिए इसको उशिर बोलते हैं। नलद मतलब ये सुगंध युक्त या सुगंधप्रद द्रव्य है, इसलिए इसको नलद बोलते हैं। कमल के दंड के सदृश ये होता है, इसलिए इसको मृणाल बोलते हैं। सेव्य मतलब ज्वर आदि रोग नाशक होने के कारण सबके सेवन के योग्य है, इसलिए इसको सेव्य बोलते हैं। यह तृण जातीय शुभ है,
मतलब जो घास वाला जो वनस्पति है वैसा शुभ है। 2 से 5 फीट ऊंचा रहता है, दृढ़ होता है और गुच्छा में बद्ध होता है, समूहबद्ध होता है। इसके पत्ते अगर देखेंगे तो 1 से 2 फीट लंबे होते हैं, पतले होते हैं, 2 किनारों में होते हैं, मतलब दोनों साइड से किनारे ऐसे रहते हैं और आधार पर परस्पर आच्छादित रहते हैं। मूल्य पत्र कुछ अधिक लंबे होते हैं, मध्य सिरा दबी हुई रहती है इनकी। पुष्प अगर देखें तो इनके फूल भी आते हैं। तो पुष्पदंड 4 से 12 इंच लंबा होता है, गोलकार होता है, पिरामिड के आकार का होता है या पीलापन लिया हुआ रहता है और लाली युक्त कुंचित रहता है। मूल देखें तो उशीर का मूल जो होता है वह सुगंधित होता है, सूक्ष्म होता है और पतला होता है। इसको हम खस बोलते हैं, उशीर मूल को हम खस बोलते हैं। उत्पत्ति स्थान अगर देखिए तो देश के सभी जगह पे, भारत में सभी जगह इसकी उत्पत्ति होती है और जहां कीचड़ है, दलदल युक्त स्थानों पे यह अधिक पाया जाता है। महाप्रकाश निघंटु अगर हम देखेंगे, जो हमारे आयुर्वेद के द्रव्य गुण में, मतलब द्रव्य गुण का सबसे अच्छा निघंटु बहुतायत होता है। तो भावप्रकाश निघंटु में कर्पूर आदि वर्ग में इसका उल्लेख है। तो ऐसा उल्लेख, उष्ण पाचनम शीतम, स्तंभनम लघु तिक्तकम, मधुरम ज्वर हृद्वांति, मधुत्त कफ पित्त हृद, तृष्णास्त्र पित्त विष विसर्प, दाह कृच्छ वर्णापहम। इसका अगर रस देखेंगे तो उशिर जो है वह तिक्त और मधुर रसात्मक वनस्पति है। इसके गुण देखेंगे तो लघु और रुक्ष है। विपाक देखेंगे तो पेट में जाने के बाद कटु विपाकी का हो जाता है। और वीर्य इसका शीत है, ठंडी वनस्पति है, शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। इसका अगर हम दोष कर्म देखें तो कफ पित्त हर है। अन्य कर्म में देखें तो पाचन कार्य, आम का पचन करता है और स्तंभन का कार्य करता है। रोगग्नता अगर देखें तो ज्वर में बहुत अच्छा ये काम करता है, पित्त ज्वर की बहुत अच्छी दवाई है। इसी तरह से वमन, अगर छर्दी रोग है तो उसमें बहुत अच्छा काम करता है। हृदय रोगों में अच्छा काम करता है, तृष्णा रोग में बहुत अच्छा काम करता है, रक्त प्रकोप जन्य या रक्त पित्त में बहुत अच्छा काम करता है। चरक संहिता में उशीर का उल्लेख बहुत जगह आया है जहाँ रक्त पित्त की चिकित्सा बताई है। उसी तरह से विसर्प व्याधि में, दाह में, मूत्रकृच्छ हर भी बताया है और व्रण हर भी बताया है। अतिसार और छर्दी में इसका प्रयोग करते हैं तो तिक्त रस और कटु विपाक होने से यह आम का पाचन करता है, अतः पित्तातिसार में आम पचन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। शीत वीर्य होने से पक्वाशयगत दाह में इसका शमन करने के लिए प्रयोग होता है। तिक्त रस और शीत वीर्य होने से स्तंभन कार्य होने से, स्तंभन है तो यह इसीलिए क्या करता है क्योंकि शीत वीर्यात्मक है। तो अतिसार में जहां लूज मोशन हो रहा है उसमें बहुत अच्छा काम करता है। हम लोग क्या करते हैं कि उशीर, धान्यक, मुस्ता, नीम, सॉरी, उशीर हो गया, फिर धान्यक, मुस्ता, बिल्व, धातकी, लोद्र और शुंठी, इन द्रव्यों का क्वाथ बनाते हैं। ठंडा होने के बाद मधु डाल के और अग्नि दीपक के आम पचन करके इसका प्रयोग करते हैं, जो काढ़ा बताया जिसमें उशीर है, धान्यक है, धनिया, मुस्ता, बिल्व, फिर लज्जालू, धातकी, लोद्र और शुंठी, इसका प्रयोग करते हैं। तो अरुचि में बहुत अच्छा ये काम करता है। रक्तातिसार में बहुत अच्छा काम करता है। ज्वर युक्त अतिसार जो है, ज्वरातिसार, बुखार भी है और अतिसार, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। पित्तज ग्रहणी में या क्वालिलिथियासिस जो रहता है, जहाँ पे ग्वाल ब्लैडर स्टोन रहता है, उसमें हम पाचन करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। या पित्तज ग्रहणी में जो लूज मोशन हो रहा है, पीला पीला लूज मोशन हो रहा है, मुहर बद्धम मुंह दम्बल प्रवृत्ति हो रही है, उसमें हम लोग स्तंभन के लिए उशीर का प्रयोग करते हैं। उशीर का फांट जो है, मतलब हम गर्म पानी करते हैं और उशीर का चूर्ण डालते हैं तो ये फांट बन जाता है। ये पित्त छर्दी जो हो रहा है, पित्त वाली उल्टी जो हो रही है, बहुत ज्यादा पित्त निकल रहा है और द्रव गुण से बढ़ गया है, उसमें बहुत अच्छा काम करता है। ज्वर में तिक्त रस और शीत वीर्य होने से पित्त ज्वर का शमन करता है। ज्वर का तीव्र वेग है, तृष्णा है, प्रलाप है, इररिलेवेंट टॉकिंग कर रहा है पेशेंट, भ्रम है, चक्कर आ रहा है, वर्टाइगो है, उसमें उशीर का प्रयोग करने से फायदा होता है। पित्त ज्वर में दोष का पाचन करने के लिए एवं तृष्णा शमन करने के लिए षडंग पानी में मुस्ता, परपट, कोशिरा, चंदनोदिच्य, नागरी, श्रुतस्तम, जलम देहम, पिपासा ज्वर शांत है। तो षडंग पानीय जो है उसमें उशीर का उल्लेख है, तो उसका प्रयोग करने से तृष्णा शमन करने के लिए और पित्त ज्वर में दोष का पाचन करने के लिए उशीर का प्रयोग होता है। यह दाह का प्रशमन करता है क्योंकि शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। और उशीर का चूर्ण जो है दूध एवं शर्करा के साथ मिक्स करके हम लोग पिलाते हैं पेशेंट को, तो दाह का प्रशमन करता है। तिक्त रस और शीत वीर्य होने से
रस रक्तगत पित्त का उष्ण और तीक्ष्ण गुण को शमन करके पित्त शामक कार्य करता है। रक्त विकार जितने भी हैं, खून की बीमारियां हैं, विधि शोणित अध्याय देखेंगे तो उसमें कुष्ठ, विसर्प, पांडु और कामला, व्यंग और बहुत सारे स्किन डिसऑर्डर के बारे में उल्लेख है। उसमें हम इसका प्रयोग करते हैं क्योंकि यह शीत वीर्यात्मक है, रक्तगामित्व है, वर्णगण में है। तो ये भ्राजक पित्त को भी शमन करता है और रक्तगत पित्त दोष का शमन कर देता है। तिक्त रस से रक्तगत आम का पचन करता है। तो रक्त धातु में अगर आम है बहुत ज्यादा और रक्तवत स्रोतस में आम है तो उसमें पाचन कर देता है, आम का पचन करता है। साथ में रक्त में जो पित्त की उष्णता बढ़ी है, तीक्ष्णता बढ़ी है, उसका शमन करता है। साथ में रक्त का स्तंभन भी करता है, जहाँ पे रक्त पित्त व्याधि है, कहीं पर भी रक्त वाहिनी फूट के फ्रजाइल होके खून आ रहे हैं, उसका स्तंभन करता है। तिक्त रस से रक्त का दोष का पाचन करता है और रक्त का प्रसादन करता है, मतलब अच्छा क्वालिटी का रक्त बनाता है। दूषित रक्तजन्य विकार है रक्त पित्त में, द्राक्षा के साथ और चंदन के साथ उशीर का प्रयोग करते हैं और मधु और शर्करा डाल के देते हैं तो इसका उपयोग बहुत अच्छा रहता है। अगर ऐसा रक्तपित्त है जो अधोगत है, जिसमें योनि से बहुत ज्यादा खून आ रहा है, मतलब हैवी मेंसेस के रूप में, मेटोरेजिया, मेनोरेजिया के रूप में, मूत्र मार्ग से आ रहा है, गुद मार्ग से आ रहा है, ऐसे में रक्तपित्त में, अधोग रक्तपित्त में उशीर प्रयोग करने से बहुत फायदा होता है। उशीर, चंदन, यष्टि मधु और द्राक्षा मिश्री और मधु के साथ देते हैं तो रक्तपित्त, तृष्णा, दाह और ज्वर का शमन करता है। मैंने अभी बताया मिश्री और मधु, मिश्री और मधु दोनों डालने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मधु की केवल मिठास नहीं चाहिए वहां पे, उसमें शीत वीर्यात्मक मिश्री भी चाहिए, तब बहुत अच्छा फायदा होता है। जिनको डायबिटीज है उनको ये मीठा चीजें नहीं दें, उनको उशीर का फांट नॉर्मल दे सकते हैं। मूत्र विकार जो है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, मूत्र विकार है, तो अगर उशीर जो है यह जल महाभूत प्रधान है क्योंकि दलदलीय क्षेत्र में होता है, तो और शीत वीर्यात्मक है तो मूत्र का वर्धन करता है, यूरिन फॉर्मेशन करता है, विशेषतः पित्तज मूत्र कृच्छ में उपयोगी है। उशीर का फांट या उशीर का हिम पानी में भिगो के हम रख देते हैं उशीर का चूर्ण को या पंचांग को, और सुबह हम उठ के और शर्करा या मिश्री डाल के पिलाते हैं या तंडुलोतक के साथ देते हैं, तो यह मूत्र विकार में, मूत्र पित्तज मूत्र कृच्छ में बहुत अच्छा यह काम करता है। पित्त शामक होने से बस्तीगत जो पित्त है और दाह है उसका शमन करता है। छर्दी में, अतिसार में, ज्वर में, विसूचिका में, मूत्राल्पता के लक्षणों में, जहां मूत्र कम बन रहा है उसमें इसका मूत्र का ये वर्धन करता है, वहन करता है। मूत्र से क्लेद वहानम, मूत्र जो है वो क्लेद का वहन करता है, इसलिए मूत्र उत्पत्ति करके मूत्र विकारों में बहुत अच्छा ये काम करता है। जहां पे पेशेंट को कम यूरिन हो रहा है या बर्निंग हो रहा है, बहुत ज्यादा बर्निंग मिक्चुरेशन हो रहा है, उसमें उशीर का हिम देते हैं या तंडुलोदक के साथ देते हैं तो तुरंत ही इमीडिएटली फायदा करता है। इसी तरह से उन्माद की स्थिति है, पित्तज उन्माद में बहुत क्रोध आ रहा है या शुद्ध मन, संशुद्ध मन, तप्त मन, संतप्त मन, ऐसे कंडीशन जब माइंड बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, इरिटेटेड माइंड है, गुस्सा आ रहा है बहुत ज्यादा, तो यह शीतवीर्यात्मक होने से, जीवन प्रदायक होने से पित्त का शमन करता है, रक्त का प्रसादन करता है और मन को भी यह शांत करता है, और सुगंधी द्रव्य तो मन पे जरूर ये काम करता है। और पित्त शामक होने से मूर्छा को भी दूर करके प्राण धारण कार्य करता है। जटामांसी के साथ और मनुक्का, मृद्विका के साथ और परपटक युक्त क्वाथ बनाते हैं और उशीर डालते हैं, और उन्माद, मदात्य और मूर्छा को ये दूर करता है। पित्तज विसर्प में भी इसका प्रयोग करने से, जहां पे बर्निंग हो रहा है, ऐसा जो विसर्प है, आग्नेय विसर्प, उसमें भी इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह स्तन्य वर्धन है और स्तन्य का शोधन करता है। बहुत सारे माताएं जो रहती हैं अपना दूध पिलाती हैं तो बच्चों को लूज मोशन हो रहा है या स्तन्य में दुष्टि रहती है, तो ये जल भूयिष्ठ होने से स्तन्य का वर्धन करता है। जिनको दूध नहीं आ रहा है या कल अल्प मात्रा में आ रहा है तो स्तन्य को बढ़ा देता है, दूध को बढ़ा देता है। पित्त दोषित स्तन्य का शोधन करता है, वहां पे उष्णता तीक्ष्णता को, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे बोलते हैं कि नमकीन आ रहा है स्तन्य या कड़वा आ रहा है, या फिर उसको लेने से बच्चे को मुंह में छाले पड़ रहे हैं, वो बच्चे का भी पोषण नहीं पाता क्योंकि माता बहुत ज्यादा क्षार का सेवन कर रही है और कटु रसात्मक और अम्ल और लवण रसात्मक आहार का सेवन ज्यादा कर रही है। पिप्स ये जो कुरकुरे हैं, चिप्स वगैरह का प्रयोग ज्यादा कर रही है खाने में, तो उनका जो पित्त की दुष्टि हो जाती है,
और पित्त युक्त जो स्तन्य आ रहे हैं तो उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। यह तृष्णा रोग को ठीक करता है, दाह को ठीक करता है, स्वेद प्रवृत्ति अगर ज्यादा हो रही है, ज्वर अतिसार को यह दूर करता है। उसी तरह से स्तन्य का शोधन करने से स्तन्य की वृद्धि भी करता है। इसका प्रयोग अगर हम लोग देखें तो उशीर और चंदन का समभाग चूर्ण लेकर शर्करा युक्त तंडुलोदक के साथ प्रयोग करते हैं। तंडुलोदक मतलब चावल को लेके, एक मुट्ठी चावल को लेके धो के और हम पानी में डुबो के रखते हैं। वो चावल फूल जाते हैं तो वो छान के वो पानी को मिश्री के साथ प्रयोग करते हैं। उसको तंडुलोदक, कच्चा चावल का जो पानी है उसका हम प्रयोग करते हैं। तो उशीर और चंदन का समभाग लेके तंडुलोदक के साथ प्रयोग करते हैं तो रक्त पित्त में, रक्त प्रदर में, रक्तातिसार में, जो भी ऐसी बीमारियां, खून की बीमारियां हैं या स्किन डिसऑर्डर में इसका प्रयोग करने से फायदा होता है। कुष्ठ रोग में बहुत अच्छा ये फायदा करता है। जहाँ पे पित्तज कुष्ठ रहता है उसमें बहुत अच्छा फायदा करता है। औदुंबर कुष्ठ जो रहता है उसमें उदुंबर के फल की तरह लाल लाल स्किन में रैशेस आ जाते हैं, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और वर्ण तो है ही, तो कलर भी अच्छा करता है, पित्त का शमन, दाह वगैरह को ठीक करता है। सर्दी है तो उष्टीर और धान्य का जल पीने से, उष्टीर धान्य जल हिम के रूप में पीने से बहुत अच्छा फायदा होता है। या उशीर और धान्य का फांट पीने से बहुत अच्छा फायदा होता है। सर्दी रोग में दीपन पाचन कार्य करता है। और उशीर का सूक्ष्म चूर्ण जो है वो मसूरी का जो है, जो चिकन पॉक्स है, स्मॉल चिकन पॉक्स, उसमें करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। स्वेदाधिक्य जो है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। सारीवा और उशीर का फांट, बहुत ज्यादा स्वेद प्रवृत्ति हो रही है उसमें प्रयोग करने से, लेप करने से बहुत अच्छा फायदा होता है और पीने से भी फायदा होता है। इसका हम लोग मूल का प्रयोग ज्यादा करते हैं। चूर्ण का प्रयोग करें तो 1 से 3 ग्राम की मात्रा में, फांट का प्रयोग करते हैं तो 40 से 80 ml की मात्रा में, अर्क का प्रयोग करें तो 20 to 40 ml की मात्रा में करते हैं। इसका हम उशीर आसव बनाते हैं, षडंग बनाते हैं, उशीर का हम लोग चूर्ण के रूप में प्रयोग करते हैं। तो अभी मैंने जितना बताया, आप इससे और कुछ अलग जानते हैं या यही जानते हैं तो कृपया आप लोग अपना अपना अनुभव भी जरूर बताइए। उशीर के बारे में आप लोग का क्या कहना है? आदरणीय महेंद्र सर, आप उशीर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? सर आपने सारा कुछ ही बता दिया। वैसे तो इसमें कहीं आपने छोड़ा ही नहीं इसमें कुछ कहने के लिए। ये पित्त और कफ पे काम करता ही है। इसके अलावा इसको अपन तृष्णा में जो सड़ंग पानी का उपयोग करते हैं, जो चरक चिकित्सा स्थान में आया उसमें अपन सभी प्रयोग करते ही हैं उस सड़ंग पानी का। यदि कोई ज्यादा दाह वगैरह हो तो उसमें अपन सौंठ का प्रयोग उसमें फिर नहीं करते हैं। वो सड़ंग पानी का प्रयोग अपन सभी दीपन पाचन के लिए करते ही हैं। मूत्र विकारों में मिश्री के साथ में सड़ंग इसका उसी का प्रयोग करते हैं। एक दो त्वचा विकार में जो अभी मैंने अभी बनाया था वो सर का फार्मूला, उसमें उसी अनंता और चंदन वगैरह है, उस तरह का प्रयोग अपन खाने के लिए भी और साथ में लेप करने के लिए भी करते हैं। पित्तज उन्मान में भी इसी तरह इसके मूल का सुरस निकाल के और उसको शक्कर के साथ मिला के अपन करते हैं। और यदि हाथ पैरों में ऐंठन हो तो उसमें ये खस का चूर्ण और साथ में सौंठ का चूर्ण, इन दोनों को मिला के यदि शहद के साथ चटाएं तो हाथ पैरों में जो ऐंठन होती है उसमें आराम मिलता है। रक्त पित्त में जो उसीरादि चूर्ण आता है उसका प्रयोग हम करते हैं, जिसमें स्वर्ण गैरक भी है, शंख भी है। ये सारी चीजों से मिला के और प्रयोग करते हैं तो रक्त पित्त में भी अच्छा इसका काम होता ही है। इसके अलावा इसमें यदि और देखें तो हम पंचांग का प्रयोग और फांट के रूप में, चूर्ण के रूप में अपन ज्यादातर प्रयोग करते हैं और सभी जगह करीब करीब होता है। हमारे तो जो नदी है उसमें बहुत सारा ये पैदा होता है अपने आप ही। तो उस तरह से हम इसको ताजा भी और सूखा हुआ भी प्रयोग करते हैं। इसके अलावा यदि अपन इसको देखें सुश्रुत में भी इसमें सारवादी और पित्त संशमन में इसको काम लिया है। तो इसलिए इसको हम पित्त के हिसाब से, और जो चरक संहिता में इसमें छर्दी निग्रहण वगैरह के लिए, दाह प्रशमन के लिए काम किया, जो अपन इसका रिजल्ट देखते ही हैं। उसी रासव आपने बताया, उसको हम पित्त के रोगों में या त्वचा के रोग हो या पित्त संबंधी कोई दाह हो या फिर यूरिन में जलन वगैरह हो, इस तरह से हम, यदि हृदय में दाह वगैरह भी होता है, क्योंकि कई बार एसिडिटी से भी हृदय में दाह वगैरह होता है, तो उसके लिए हम खसखस का चूर्ण और साथ में पिपली मूल का चूर्ण और घृत मिला के हम चाटते हैं तो जो पेरिटोनियम जो पेन होता है उसमें उसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस तरह से इसका प्रयोग हम अलग अलग हिसाब से और अनुपान के हिसाब से भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। थैंक यू सर। सर जी, इसको हाँ जी। हेलो
सर जी इसको हाँ एएनसी में बताइए। यूज कर सकते क्या? आपने जो बोला था बीच में, सर एएनसी में यूज कर सकते क्या? मतलब उशिर का फांड किस जो पित्त किस छर्दी में। हाँ हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं। फर्स्ट 3 मंथ ना, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हाँ, हैं। हमेशा कर सकते हैं जहां पर भी छर्दी हो रहा है। चलो इस बार ओके। जितेंद्र कुमार भांजा जी आप कुछ बोलिए सर। जितेंद्र कुमार जी। सर प्रणाम सर। प्रणाम सर। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप बोलिए। सर बहुत अच्छा बताया आपने, और महेंद्र सर ने भी सब कुछ बता दिया। सर ये जो लिखा है कि निघंटुना बिना वैद्य विद्वान व्याकरणम बिना अभ्यासेन च धानुष्क त्रयम हास्यस्य भाजनम। एक अच्छा वैद्य बनने के लिए निघंटु का जो जानना चाहिए वो सब हम जान रहे हैं। ये बहुत आनंद की बात है सर। और हमें तो उसिरा यहाँ तो उड़ीसा में हर नदी का पट्टा में भी सर मिल जाता है। ये बहुत अच्छा एक प्लांट है जो जो कि बताया आपने। और तो सड़ंग पानी में हम उसका प्रयोग करते हैं, मुस्ता परपटक उसिरो चंदन उदित नागरी। हम उसको ज्यादा ही प्रयोग सर करते। और सारे हमने भी देखा है, वो भी जो पाल्पिटेशन होता है, जिनको ट्रैचिकार्डिया भी होता है, उसिरा सब देने से भी बहुत अच्छा फायदा मिलता है। हमने भी देख के दिखा है। और सारे बॉडी में जो आपने बताया जो सोम तत्व है और अग्नि तत्व है, इसको बैलेंस करता है। एसिड अल्कली भी बैलेंस करता है। और वो मूत्र कुच्छ में और मूत्रजन्य हर विकार में भी बहुत हमारा जो डे टू डे प्रैक्टिस में हम उसका करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं। और वो उसी रख के नाम आने से मन में भी शीतलता भर जाता है। उनका सुगंध ही बहुत सुंदर है। जिनको कि डोर में और विंडो में भी उनको जाली बना करके लोग भी झुलाते हैं, और उसमें पानी छाट देने पर सुगंध ही आता है। और ये सुगंध भी मन को प्रसन्न करता है, मन को भी बहुत अच्छा लगता है सर। उस तरह हम उसिरा का प्रयोग विभिन्न प्रकार व्याधि में सर हम करते हैं। विशेषकर भी जो आपने बताया कि जो बॉडी में जो तापक्रम होता है, ज्वर में होता है, उसको हम देते हैं। और वो थोड़ा भी रक्त विकार में भी उनका प्रयोग करते हैं। विशेषकर जो सोच में और जो जो कि हमको मॉडर्न में जो डाइसोडियम हाइड्रोजन अल्कासल के रूप में प्रयोग करते हैं, उसमें से तो उसिरा सब बहुत अच्छा सर काम करते हैं। इस तरह बहुत अच्छा सर काम करते हैं। हमेशा उसका प्रयोग इस तरह सर करते हैं। बहुत अच्छा प्लांट है सर। थैंक यू सर। और वो सबको भी सर धन्यवाद। हाँ, सर अभी ये मैं। हाँ हाँ, उशी बोलिए। रक्तपित्त में सर हम किसके गैरिक शंख के साथ यूज करते हैं? हाँ, अलग और अलग औषधियों के संयोग के साथ हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। सर और क्या रक्तपित्त में यूज कर सकते हैं सर उशीर के साथ? रक्त पित्त में तो चरक संहिता में तो अलग अलग चीजें बताई हैं। कमल है, चंदन है, फिर सारिवा है, जो भी शीत वीर्यात्मक द्रव्य है। जी सर। अभी मैं थोड़ा बताता हूँ, फिर आप लोग बोलिए। तो अगर हम लोग देखें, इसका लैटिन नेम देखें तो वेटिवेरिया जिजेनोइड्स। जिजेनोइड्स ऐसे है। यह शीतल वनस्पति है, ठंडी वनस्पति है, तिक्त रसात्मक है, रक्त का स्तंभन करने वाली वनस्पति है। फिर यह आम का पचन करने वाली है, पित्तनाशक है, मूत्रजनक है, यूरिन को फॉर्मेशन करती है बहुत ज्यादा, और पसीने का दुर्गंध आ रहा है। बहुत सारे लोग आते हैं जिनको दुर्गंध आता है, तो हम इसका उद्वर्तन करते हैं। ज्वर हर है, दाह शामक है, स्तन्यजनक है, वमन को रोकने वाला है, श्रमहर है, और जल को सुगंधित करने वाला है। पानी जो है उसको सुगंधित करना है तो उसी डाल देते हैं। पानी सुगंधित पीने में बहुत अच्छा लगता है। इसका हम फांट का प्रयोग करते हैं, मतलब गर्म पानी में डाल के। तो पित्त ज्वर में, प्रसूति ज्वर में, सूती का ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं। तृष्णा रोग, दाह रोग, मूत्रकृच, रक्तपित्त, विष रोग, सुगंधि जो स्वेद दुर्गंधी है, वमन में, कुष्ठ रोग में, आमाशय में जो इंफ्लेमेशन होता है, या गैस्ट्राइटिस होता है, या अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है, क्रॉन्स डिजीज जहां पे बर्निंग बहुत ज्यादा हो रहा है, और रक्त प्रवाहिका जैसे सिम्टम है, अल्सर है पेट में बहुत ज्यादा, तो इसका हम प्रयोग करते हैं। लेप का भी प्रयोग दाह के रूप में, दाह में करते हैं। दाह प्रशमन है। त्वचा के रोग और पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है, उसमें हम प्रयोग करते हैं। कुछ पेशेंट होते हैं जो हाथ रुमाल रखते हैं हाथ में, इतना पसीना आता है उनको, कंटिन्यू पसीना आता है, तो सारीवा और उशीर का हम पांट देते हैं, वो ठीक कर देता है। स्वेद व स्त्रोतस पे इसका अच्छा काम होता है, क्योंकि स्वेद में पित्त जो है
पित्तस्य मतलब स्वेद का डेफिनेशन है स्वेदस्य क्लेद विद्रुति, जो वो जो क्लेद है ना उसको धारण करता है स्वेद, और पित्त जो है वो स्वेद में रहता है, ऐसा हम लोगों ने पढ़ा है। तो पित्त का शमन कर दिया तो अपने आप स्वेद प्रवृत्ति, अति स्वेद प्रवृत्ति ठीक हो जाता है। वमन के रोकने के लिए आधा तोला खस है, उशीर है, उसको 1 पाव जल में डाल देना है और वो फांट की तरह चाय की तरह बना के पीना है। धनिया का भी प्रयोग डाल के कर सकते हैं। विसूचिका में वमन रोकने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। 2 बूंद बताशा के साथ इसका प्रयोग कर, इसका इत्र का भी प्रयोग करते हैं, वो अर्क का, तो बहुत अच्छा बताशा के साथ प्रयोग करने से फायदा होता है। पसीने की अधिकता और मसूरिका में इसका लेप किया जाता है। पित्तज विसर्प में इसका लेप करते हैं। लोबान के साथ चिलम में रखकर या सिगरेट में रखकर इसका धूम्रपान करने से शिराशूल भी ठीक होता है, जो हम धूमपान विधि हमारा है संहिताओं में। और 2 से 4 माशा के प्रयोग में इसका प्रयोग करते हैं, 2 से 4 माशा। इसको हम खस कहते हैं, ये जो एक घास होती है इसको हम खस बोलते हैं। इसको हम लोग उशीर, नलद, अम्रनाल, सेव्य और समगंधिक ये भी बोलते हैं। पाचक है, शीत वीर्यात्मक द्रव्य है, और स्तंभन करता है, लघु तिक्त और मधुर रस युक्त होता है। तो ये पित्त शमन करने की इसमें पावर है। ज्वर, वमन, मद रोग, जो पित्त के वजह से मद हो गया, नशा चढ़ा है, या शराब पीने से जो पित्त का प्रकोप होता है, मद होता है, मदात्य। कफ, पित्त और तृष्णा, रक्त प्रकोप, विष, विसर्प, दाह, मूत्र और व्रण को दूर करने वाला है। जो पित्तज व्रण होता है जिसमें दाहपाक बहुत होता है, स्त्राव आ रहा है, उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये वर्णगण में भी है। तो जैसे सोरियासिस जैसे पेशेंट होते हैं जिसमें स्किन खराब हो जाता है, पूरा दाह वगैरह होता है, और कलर, पाचक सॉरी भ्राजक पित्त की दृष्टि से कलर अच्छा नहीं रहता है सोरियासिस में, उसमें वर्णगन के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। डॉक्टर वर्षा कौशिक मैडम, हरिहर सर, प्रियंका पांडे जी, गंगवार सर, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे उशिर के बारे में? कुछ अनुभव है तो कृपया बताइए प्लीज। अनम्यूट कर पा रहे हैं कि नहीं देखिए एक बार, प्लीज कुछ बोलिए आप लोग भी। हाँ वर्षा मैडम बताइए। प्रणाम सर, प्रणाम सभी को। जी सर, जी दाह प्रणाम मैडम। प्रशमन के रूप में उसका बहुत अच्छा मैंने यूज करके देखा है। एक मतलब डिलीवरी के बाद एक पेशेंट आई थी जिसके पैरों में बहुत ज्यादा बर्निंग, पैर और पैर हाथों की हथेलियों में हो रही थी। तो और उसका कोई कारण समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। उसको कुछ प्रेगनेंसी के टाइम से ही कोई प्रॉब्लम रही होगी। तो उशीर का फांट और उशीर आसव दोनों चीज मैंने एक साथ दी थी उसको। तो मतलब फर्स्ट डोज देने से ही थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कम होते होते उसका 6-7 दिन में पूरा ठीक हो गया था। और ये जी सर दुर्गंध वाले पेशेंट में उशीरासव दिया मैंने, मतलब फांट नहीं दिया था उसको, डायरेक्ट मैंने उशीरासव ही दिया था। तो इंटरनली लेने से भी उसकी दुर्गंध बहुत कम हो गई, पसीने मतलब बहुत तेज जो आती थी कि दूर से भी कोई इंसान उसके साथ ना बैठ सके, तो ऐसा अब ठीक हो गया है उसका। जी, जी। थैंक यू। आदरणीय महेंद्र सर ने जो भेजा है वो मैं पढ़ देता हूँ। तो जी उशीर जो है इसको हम खस बोलते हैं। विटेवेरिया जिजैंडनॉइड्स, स्तन्य जनन गण में, वर्णगण में, छर्दी निग्रहण गण में, दाह प्रशमन गण में, तिक्त स्कंद में। सुश्रुत के हिसाब से सारीवादी गण, पित्त संशमन गण में। अष्टांग हृदय में सारीवादी गण, वीर तरवादी गण में इसका प्रयोग है। इसका पर्याय नाम है वीरण, उशीर, नलद, आम्रनाल, सेव्य, समगंधिक। और यह तिक्त और मधुर रसात्मक द्रव्य है। थोड़ा सा रुक्ष है, ज्यादा लघु है। वीर्य इसका शीत है, बहुत ज्यादा शीत वीर्यात्मक है। विपाक कटु है। इसका प्रभाव उच्च रक्तदाब, जो हाइपर टेंशन के पेशेंट होते हैं उसमें इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। मनोवा स्त्रोतस में इसका प्रभाव रहता है, माइंड को बहुत ही अच्छा से शांत कर देता है। पित्त पे बहुत अच्छा काम करता है, कफ पे भी थोड़ा काम करता है। यह पित्त के स्नेह गुण, सस्नेह गुण पे अच्छा काम करता है क्योंकि रुक्ष है थोड़ा। उसी तरह से और उशिर जो है ना, ये आप लोगों ने उशिर आसव के रूप में प्रयोग देखा होगा। ये इसका गुण है लघु और रुक्ष, इसीलिए सस्नेह गुण, पित्त का सस्नेह गुण बढ़ गया है, उसमें ये काम करता है। उष्ण और तीक्ष्णता अगर बढ़ गई है, उष्ण गुण तीक्ष्ण गुण बढ़ने से बॉडी में तकलीफ हो रही है। द्रव गुण, अम्ल गुण, सर गुण बढ़ा है, उसमें ये अच्छा काम करता है। कफ के गुरु गुण पे, जो कि लघु है, कफ के मृदु गुण, स्निग्ध गुण और स्थिर और पिच्छिल गुण में ये काम करता है। और यह अगर ज्यादा लिया जाए तो वात का वर्धन कर देता है। और यह अगर हम देखें तो
स्वाद के शीत गुण को बढ़ा देता है अगर हम ज्यादा लेंगे तो। कोई भी चीज ज्यादा नहीं लेना चाहिए, मात्रावत लेना चाहिए। रुक्ष और लघु गुण को भी बढ़ा देगा, मतलब कोई भी वनस्पति को हिसाब से लेना चाहिए। इसी तरह से अलग अलग ग्रंथों में इसके बारे में वर्णन है। चरक सूत्र स्थान 25 में बोला है कि लाज मज्जर कोशीरम त्वग दाह त्वग दोष स्वेदापनयन प्रलेपाना नाम। अग्र संग्रह में इसका वर्णन है चरक सूत्र स्थान 25 में कि लामज्जक और उशीर का लेप जो है उसका हम लेप लगाते हैं तो दाह को, बर्निंग को, त्वचा के रोग को, स्वेद अपनयन मतलब स्वेद प्रवृत्ति को कम करने वाला इसमें अग्र बताया है। लामज्जक और उशीर का लेप अग्र मतलब सबसे श्रेष्ठ बताया है। उस और चरक संहिता जो जिन्होंने लिखी है चरक जी, वो हमारे आप्त हैं, उनकी बात को हमें मानना चाहिए शब्द प्रमाण के हिसाब से। अग्निवेश का तंत्र है। उसी तरह से और बताया चरक चिकित्सा चौथा में रक्त पित्त चिकित्सा में कि उशिर काल्यक लोद्र पद्मक प्रियंगु कटफल शंख गैरिका पृथक पृथक चंदन तुल्य भागिका सशर्करा तंडुल्य धावना प्लुता रक्तम सपित्तम तमकम पिपासाम दाहम च पित्ता शमयंती सद्या। मतलब उन्होंने चरक संहिता में रक्त पित्त चिकित्सा में क्या बताया है कि उशिर कालियक लोद्र पद्मक प्रियंगु और कटफल शंख गैरिक या अलग अलग लें, चंदन तुल्य भाग लें, उसमें मिश्री डालें और तंडुल्य धावन मतलब तंडुलोदक लें। इसका प्रयोग करें तो रक्त पित्त, रक्त की बीमारियां और तमक श्वास, पिपासा, दाह और पित्त की सारी बीमारियों में ये बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से चरक चिकित्सा चौथा अध्याय रक्त पित्त चिकित्सा में 73-74 श्लोक में बोला है उशिर कालिक लोद्र दाह च पित्ता शमयंती सद्या। मतलब दाह और पित्त को ये शमन करता है, सद्य तुरंत करता है, उशिर और काल्यक और लोद्र। उसी तरह से चरक चिकित्सा तीसरा अध्याय 145 नंबर का श्लोक है, उसमें बोला है कि सेव्यम पिबेत कांचन गैरिकम व सबालकम तंडुल्य धावनेन धात्री रसनोत्तम चंदन व कृष्णा बमनीय ज्ञानी समाक्षिकाणी। मतलब ये कांचन मतलब स्वर्ण गैरिक, कांचन गैरिक है स्वर्ण गैरिक के साथ और उशीर इसका प्रयोग अगर करें तो जो तंडुलोदक है उसके साथ करें, और धात्री रस मतलब आंवला के रस के साथ या चंदन के साथ दे तो तृष्णा रोग प्यास की बीमारी और उल्टी की बीमारी उसको दूर करता है, मधु के साथ दे तो। चरक चिकित्सा तीसरा में एक और बताया मुस्तर पर कोशिरा चंदनो दिच्चे नागरी शीतल शतम जलम दियात पिपासा जोर शांते। मतलब षडंग पानी में भी इसका प्रयोग करते हैं तो यह पांठ के रूप में देते तो पिपासा और ज्वर को शांत करता है। इसी तरह से एक निघंटु में बोला है दीर्घ मूलम दृढ़म सूक्ष्मम उत्तमम गंध संयुतम देशे साधारणे जातम लामज्जकम भद्रकम भवेत मध्य साहीनाय सरला कीट वर्जिता नलिका सा भवेत भद्रा विपरीता तो नंदिता। मतलब इसका दीर्घ मूल रहता है, मतलब इसके जड़ बहुत मजबूत रहते हैं, दृढ़ मूल भी बोलते हैं, गंध युक्त रहता है, साधारण देश में जाता है, इसको हम लोग भद्रकम या लामज्जक भी बोलते हैं। और यह अगर कीट वर्जित है मतलब कीड़े उड़े नहीं लगे, इसका प्रयोग अगर हम लोग करते हैं तो यह हर तरह का जो हीट वगैरह है उसको ये दूर कर देता है। इसी तरह से प्राहुरुशिरम वीरण भयम भद्रशम च बालाख्यम बहुमूलम लामज्जम सेव्यम सगंध समगंधकम मृणालमिति। इसके पर्याय नाम है भाव प्रकाश निघंटु में तो बोला है कि वीरणम तो मूलम स्यादुशिरम नलदम च तत् अमृणालम च सेव्यम च समगंधिक मित्यपि उशीर मृणालम स जलवासम हरिप्रियम। हरिप्रिय भी बोलते हैं, मतलब कृष्ण भगवान को भी प्रिय है हरि को। मृणालम अभ्यम वीरणम समगंधिकम रण प्रियम वारितरम शिशिरम शीति मूलकम। ये इसके पर्याय नाम है वेणिक मूलकम चैव जलामोदम सुगंधिकम सुगंधि मूलकम शुभ्रम वालकम ग्रह भूव्यहम। इसी तरह से उशिरम वीरणम सेव्यम अभ्यम समगंधिकम बहुमूलम वीर तरु वीरम रणमूलिका रण प्रियम शीतम मूलम मृणालम मृणालकम। एक कैदेव निघंटु में पर्याय नाम दिए। इस तरह से म निघंटु इसमें बोला जुरग्नम पाचनम दाह तृष्णा मद विनाशनम रक्त पित्तरम शीतम उशिरम मुतकृच्छजित। मतलब यह ज्वर को दूर करता है, पाचन है, दाह तृष्णा मद का विनाश करता है, रक्त पित्तर है और शीत है और मूत्रकृच्छ को दूर करता है।
उसी तरह से भाव प्रकाश निघंटु में बोला है उष्णम पाचनम शीतम स्तंभनम लघु तिक्तकम मधुरम ज्वर हृत भांति मदनुत कफ पित्त हृत तृष्णास्त्र विष विसर्प दाह कृच वर्णापहम। मतलब ये पाचन है, शीत वीर्यात्मक है, स्तंभन करता है, लघु है, तिक्त रसात्मक है, मधुर है, ज्वर को दूर करता है, वांति को दूर करता है, मद को दूर करता है, कफ पित्त को दूर करता है जो बढ़ा हुआ है, तृष्णा और रक्त की बीमारियां, विष विसर्प दाह और मूत्रकृच व्रण को दूर करता है। धन्वंतरी निघंटु में बोला है कि उष्णम शीतलम तिक्तम दाह क्लांति हरम चतत वातग्नम ज्वर तृण मेह अनुक्त रक्तम हंति योगतः उष्णम स्वेद दौर्गंधम पित्तग्न स्निग्ध तिक्तकम। राज निघंटु में बोला है उष्णम शीतलम तिक्तम दाह श्रम हरम परम पित्त जुरार्ति शमनम जल सौगंध्यदायकम। कैदेव निघंटु में बोला है उष्णम शीतलम वृक्षम स्वादु तिक्तम हिमम लघु पाचनम स्तंभनम हंति दाह दोष दाह मद ज्वरान तृष्णा सर्विष दौर्गंध्य कृष कुष्ठ वमी व्रणात्। मदन पाल निघंटु में बोला है उष्णम पाचनम शीतम स्तंभम स्तंभनम कफ पित्तजित तृष्णा सर्विष विसर्प दाह कृच व्रणापाम। सोढल निघंटु में बोला है उष्णम स्वेद पित्तास्त्र दाह दौर्गंध्य नाशनम क्लम तृष्णा विषध्वंसी स तिक्त मधुरम हिमम। मतलब मानसिक जो थकावट होती है, क्लम जो बोलते हैं, उसको भी दूर करता है। फिर हरिप्रिय नाम के ग्रंथ में बोला है उष्णम शीतलम तिक्तम सुविशेष पाचनम लघु ज्वराति सार्वभौमतु रक्त पित्त शतापहम उष्णम स्वेद दौर्गंध्य दाह पित्तास्त्र रोगजित। मतलब सारे ग्रंथों में यही सारे चीजें घुमा फिरा के बताए, ये रक्त पित्त और रक्त की बीमारियां, पित्त की बीमारियों में बहुत अच्छा काम। चलिए आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोल सकते हैं। आदरणीय वीबी पांडे जी, डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सर कुछ बोलिए आप, डॉक्टर सतेश जी, डॉक्टर अकील अहमद जी, आपने उशीर का प्रयोग किया है? अकील अहमद जी, गंगवार सर, आपने उशीर आसन का प्रयोग किया है क्या? हरिहर सर, प्रियंका पांडे जी, कुछ बोलिए आप लोग, प्लीज कुछ बोलिए। गंगवार सर आपने यूज किया है? हाँ प्रणाम सर, हाँ यूज किया है सर, मूत्रदाह में बहुत अच्छा काम करता है ये। और सारक तो मूत्रता होती है तो उसमें भी देते हैं सर, और तो उसमें बहुत अच्छा मतलब वर्क किया है इसने। मतलब विद इन 24 आवर पेशेंट को आराम मिला है सर। और सर जैसे क्या कहते हैं, जो तलवों में जलन वगैरह पड़ती है, उसमें जो कंपनी मेड आते हैं तो उनसे भी लाभ होता है। जैसे दूध पापेश्वर का एक आता है सर, नाम भी याद नहीं आ रहा मेरे को, तो उससे देने से काफी लाभ होता है सर पेशेंट को। जी सर। हाँ एक तो सर मेरा क्वेश्चन है कि डायबिटिक पेशेंट को, हेलो हाँ हेलो, बोलिए सर। हाँ सर डायबिटिक जी, पेशेंट प्रणाम के सर। तलवे में जलन होता है तो उस सिर को किस फॉर्म में दिया जाए? अगर क्या यूरिन में जलन हो रहा है तो फांट के रूप में या हीट, सोल में जलन हो रहा है, हाथ पैर में, हस्त पाद तल दाह अगर हो रहा है, हाथ पाद नहीं, केवल पाद दाह होता है पेशेंट को, पाद दाह हो रहा है तो हम लोग हिम के रूप में करते हैं सर। मतलब इसका मूल का चूर्ण ले लेते हैं, पानी में रात भर रखते हैं और रात भर रख के सुबह पी लेते हैं, या तंडुल उदक के साथ प्रयोग करते हैं। अच्छा। हाँ इसका कोई प्रिपरेशन नहीं आता डॉक्टर है जिससे मंजूदर पेशेंट को जी, डायरेक्ट थैंक यू नेगेटिव करा सर। दिया जाए? इसका कोई प्रिपरेशन नहीं आता है जिससे हाँ उशीर आसव ही आता है सर, उसी ज्यादातर उशीर रास्तों में आसव क्या ही आता होता है, है कि उशीर उसमें का। शक्कर या गुड़ की मात्रा होती है तो पेशेंट लेने से उसको थोड़ा डर लगता है, तो ऐसा कंपोजिशन चाहिए जिसमें गुड़ या शक्कर ना हो, ताकि पेशेंट फिर वो कहता है कि उसको अलग तरह मतलब कोई भी आसो या कोई भी लिक्विड प्रिपरेशन में दिक्कत होती है पेशेंट को। सर फिर चूर्ण फॉर्म में ही आता है ज्यादातर। उसीरादी चूर्ण आता है, उसीरादी चूर्ण, जिसमें पद्माक और गैरेक और वो सारी चीजें, ये जो अभी सर ने पढ़ा था ना, वो चिकित्सा रक्तपित्त स्थान में, हाँ उसका आता है उसीरादी चूर्ण। उसीरादी चूर्ण, हाँ ओके सर, उसीरादी चूर्ण दिया जा सकता है। किस कंपनी का आता है? कंपनी का तो पता नहीं, पर बैद्यनाथ वगैरह इनका आता है, ये तो बनाती है। और कंपनी का देख लेना आप, ऑनलाइन ही मिल जाएंगे, तो मिल जाते हैं सारा आइटम। अच्छा, चलो ठीक। सर जी हाँ बोलिए। अल्सरेटिव क्वालिटीज में जो कल के पेशेंट थे उनको दे सकते क्या बर्निंग हाँ सेंसेशन? हाँ, वहां तो पे फिर बर्निंग हो रहा है ना बहुत ज्यादा, तो हाँ जी, अल्सरेटिव कोलाइटिस में ये बहुत अच्छा फायदा करता है, मैंने यूज करके देखा है, बहुत अच्छा फायदा।
तो इसका अमाउंट कैसा रहेगा, मतलब फांड बना के दूँ क्या, कैसे दूँ, मतलब? फांट बना के दीजिए। चूर्ण देना है तो 1 से 3 ग्राम, फांट देना है तो 40 से 80 ml, ऐसे दे रात सकते हैं। ओके ओके, लेकिन फांड केवल वेट कम करेगा। हाँ ओके सर, जी। रात को भिगो के रखना पड़ेगा और सुबह छान के दिया तो भी चलेगा ना? हाँ हाँ, मिश्री या ओके खड़ी साकर जो होता है वो डाल के दे सकते हैं, या तंडुलता ओके के साथ बर्निंग कम ओके कर देगा वहां पे। जी। ओके सर, थैंक यू सर, खड़ी साकर और तंडुल दो, ओके सर। चलिए, मंजूनाथ जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? वीना मैडम, उशिर के बारे में कुछ काहीतरी बोला मैम, डॉक्टर वीना कनाडे मैम, कोंकण की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं आप तो। जी बोलिए मैम। हाँ सर। अब उशिर हाँ उशिर चूर्ण ही, मैं कभी आसवारिष्ट उशिर का यूज नहीं किया। मैं पाउडर ही यूज करती हूँ उशिर का। योनिगत रक्तस्राव ज्यादा है तब मैं उशिर यूज करती हूँ। उशिर, रक्तचंदन और ज्येष्ठ मध, यष्टि मधु और उसके साथ मनुका, ऐसा मैं फांट करके देती हूँ। भिगो के रखना गर्म पानी में, और 1-2 घंटे के बाद लेने को बोलती हूँ। उससे भी रक्त पित्त में उपयोग होता है। अच्छा। और स्तन्य शोधन, बहुत अच्छा काम स्तन्य शोधन का उशिर करता है। और उन्हाळा, घामोळे को हाँ क्या हाँ, बोलते हैं उनाड़ा मालूम लगने नहीं मतलब। मुझे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। यूटीआई जो तो रहता है जिसमें मूत्रकृच्छ, मूत्र। मूत्रकृच्छ में और शरीर के ऊपर छोटी छोटी पिट्टिकाएं आती है धूप ज्यादा हो जाने के बाद। तो उसमें लगाने को भी चंदन, उशीर ये भी देती हूँ, और अभ्यंतर भी पीने को देती हूँ मैं। और मूत्रकृच्छ में भी चंदन, उशीर, यही फॉर्मूला मैं मूत्रकृच्छ में भी देती हूँ, चंद्रप्रभा या गोक्षुरादि गुगुल के साथ। इतना ही यूज करती हूँ मैं। और पित्त जो ज्वर है तो मैं पाउडर ही ज्यादा यूज करती हूँ, पाउडर ही। कुछ अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। हाँ, थैंक यू सर, बस उतना ही। जी ठीक है, बहुत अच्छा आपने बताया। उशिर का प्रयोग जो है वो योनि दाह में या योनि में व्रण हो गया है, जहाँ पे दाह पाक लालिमा ऐसा हो, उसमें सच में ये फायदा करता है। आपने सही बताया। सर्विसाइटिस में, वजिनाइटिस में इसका प्रयोग होता है। बहुत अच्छा बताया। और डॉक्टर जितेंद्र कुमार भांजा जी, उड़ीसा के डॉक्टर, कुछ बोलना चाहते हैं? और सर ये भी जो एंजाइटिस होता है, जो पाल्पिटेशन होता है हार्ट में भी, बहुत अच्छा सर काम करता है। हमने सर देख के दिखा है सर पेशेंट को। बहुत मन जो टाचिकार्डिया होता है ना, भी कम कर देता है सर उसीरा। 5-7 दिन खाने से एक आदमी का सर हार्ट बीट था तो पर मिनट 110 था, तो उसीरा सब और उनके साथ अदर मेडिसिन दिया, लेकिन उसीरा सब सारे खाने से भी वो उनका ठीक हो गया बिल्कुल। 82, 70 और 80 के बीच में चला गया सर। बहुत अच्छा काम करता है सर पाल्पिटेशन में भी। सर ये जो पंचतृणमूल के अंदर अंतर्गत वो आता है क्या, जो कुछ कासा सारा दर भाई को नहीं आता है सर? हाँ नहीं आता, तृण पंचमूल में तो नहीं आता, नहीं अलग है। सर, हाँ वो तो अदर ठीक सर है। हाथ। हाँ सर। और डॉक्टर अनिल कुमार अग्रवाल सर, मैंने आपको विरेचन वटी भेजा है, वो आप अपने पेशेंट को दीजिए और फिर बताइएगा। बहुत अच्छा विरेचन वटी है मेरा। और आप लोगों को याद है आरती शर्मा मैडम कल सुबह आई थी, जिनको फीवर था और क्या क्या तकलीफ हो रहा था, उनका आज मैसेज आया। उन्होंने, हाँ, उनको ये प्लूरेसी जैसा था ना, लंग्स के नीचे पानी था। तो हम लोगों ने सुबह कल बात किया था कि आप विरेचन मटी लीजिए। तो सुबह मैडम का मैसेज आया कि मैं ठीक हूँ, काफी अच्छा हो गया विरेचन से। अभी वो आएंगी रात को 9 बजे, तो हम बात करेंगे। तो विरेचन वटी बहुत अच्छा काम किया। चलिए, और डॉक्टर बीबी पांडे जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर जो हाँ आपने जी बताया बोलिए। था उस दिन आरती मैडम को वही दवाई लिया सर? अभी वो रात को 9 बजे आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा कि विरेचन होने से उनके 90% प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सांस लेने में अच्छा लग रहा है। मैसेज आया। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। अभी रात को वो आएंगी तो हम बात करते हैं, वो 9 बजे आने वाली है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ, और डॉक्टर बीबी पांडे जी, आपको मैंने विरेचन वटी नहीं भेजा है, आप मुझे एड्रेस पिन कोड दीजिए, मैं आपको भेज दूंगा।
चलिए ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। उशीर के बारे में चर्चा हो गया बहुत। रात को 9 बजे हम मिलते हैं, क्लिनिकल डिस्कशन। अपने अपने सर पेशेंट लेके आइए जो भी। हाँ बोलिए बोलिए सर। सर इसे क्या कहते हैं, हम उसीर को सर या उसीर आसब को सर सीकेडी के पेशेंट भी दे सकते हैं फिर तो? हाँ देते हैं ना सर, मूत्र कृच्छता को ठीक करता है ना। जी सर। क्रॉनिक किडनी डिजीज जो रहता है उसमें हम लोग देते हैं, उशीर का प्रयोग करते हैं, मूत्र सर ये प्रवृत्ति थोड़ा अच्छा पूछना करता है। चाह रहा हूँ, ये थोड़ा हटके है, पूछ सकता हूँ क्या अभी सर? हाँ जी। सर एक मेरा पेशेंट है पूछिए ना। करीब, फीमेल पेशेंट है, तो सर उसके मेंसेस के बाद 5 दिन हो गए, 5-6 दिन हो गए, मेंसेस तो आ रहा है, ठीक ठाक आ गया सर उसे, लेकिन उसका सर एक कूल्हे में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, जो है हिप जॉइंट से उठता है और सीधे मतलब नी तक जाता है सर, रुक रुक के दर्द हो रहा है बार बार। जी तो सर उसमें क्या कर सकते हैं सर? और बताइए ना, थोड़ा डिटेल और बताइए ना, उनको क्या हो रहा है, हेतु संप्राप्ति कुछ बताइए ना। तो नॉर्मल मेंसेस था बिल्कुल, जो है मेंसेस के तो बाद उनका दर्द जो हल्का फुल्का पेन होता था मेंसेस में जो होता है, और हाँ, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं थी सर। तो हमने ऐसा देखा है कि जब डिसमेनोरिया होता है, पेनफुल होता है, आगे पीछे हो रहा है, तो उसमें 3 दिन अगर मात्रा बस्ती दे दिया जाए, जैसे शीरबला तेल या जी चंदन वाला लाक्षादी तेल हर जी मेंसेस के पहले, तो ये जी। प्रॉब्लम सॉल्व होता है शमन होने से। अपान वायु अनुलोमित हो जाता है। तीन नहीं दिन 7 दिन। हाँ, तो सर इस समय क्या कर रहे हैं, इस समय दर्द हो रहा है उससे? अभी दर्द हो रहा है तो दशमूलारिष्ट दशमूलारिष्ट का हाई डोज दिया तो हाँ 10 बोला इससे दशमूलारिष्ट बता दीजिए, वो बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, क्योंकि 5-6 दिन हो गए सर पीरियड होते हुए। आप क्या करिए, कुटजारिष्ट नागकेशर चूर्ण के साथ लीजिए, तंडुलोदक के साथ नागकेशर चूर्ण और जी सर। दशमूलारिष्ट और अभयारिष्ट मिक्स करके दीजिए, नहीं होगा अभियानिश से कुछ। तो और बढ़ जाएगा ना सर, वो तो अनुलोमन का काम करेगा तो अभियानिश से तो और बढ़ जाता है। पेट साफ होगा तो मैं वहां से वायु को एक्चुअली निकालना मैंने चाहता बहुत से पेशेंट्स में देखा है कि अभिया का प्रयोग से मेंसेस थोड़ा सा और बढ़ जाता है। अभी एक आज ही मेरे पास पेशेंट आई थी जिसको हम लोगों ने पथ्यादी क्वाथ शुरू किया, तो वो मोनोपोजल कंडीशन में आ गई थी, लेकिन बोला कि सर स्पॉटिंग सा दिखने लगा मेरे को ये वो काढ़ा पीने से, पथ्यादी क्वाथ पीने से। आपने सर सही बात कहा, मैंने इसलिए नागकेशर चूर्ण कहा, नागकेशर चूर्ण को दे के फिर हाँ देना है, तो नागकेशर स्तंभन करेगा। वो कैसे बढ़े, अभयारिष्ट दशमूलारिष्ट के साथ देना है और नागकेशर चूर्ण को तंडुलोदक के साथ देना है, तो ये बैलेंस कर देगा, ऐसा इसलिए। नहीं, आप डॉक्टर साहब कोई वो दवा नहीं दे रहे हैं क्या, जैसे दूध पापेश्वर का जो आता है रक्त स्तंभन बट्टी वगैरह, उस तरह से कुछ कभी नहीं डाला है कि उसको? भी हम कर सकते हैं, बोलबद रस, प्रद्रांतक लौ, हाँ वो सब ये एक बार मैंने दूसरे या तीसरे दिन से शुरू तो की जा सकती है। हाँ वो क्या, लेकिन वो भी है, लेकिन मेरे को जो अनुभव है वो मैंने बताया ना, ऐसे कंडीशन में जहां दशमूला रिश्त से बढ़ रहा है, अभ्यारिष्ट से बढ़ रहा है, वहां पे नागकेशर चूर्ण एक साइड सेफ साइड दे दें संबंध द्रव्य तंडुलोदक के साथ, और तब अभ्यारिष्ट और वायु का अनुलोमन करने के लिए दे, तो ऐसा अच्छा रहता है। सर एक इस साइड में कंडीशन संबंध भी में, सर इस हाँ कंडीशन में हम बोलिए। चंदन वाला लाक्षादी वो नहीं दे सकते हैं, क्या कहते हैं, तेल की मात्रा बस्ती हाँ वगैरह? वो देने से, वो आपने शाम को मात्रा बस्ती दिया, सुबह तक वो कंट्रोल हो जाएगा, वायु का भी शमन होगा और सब चीज ठीक करता है। चंदन वाला लाक्षा देते हैं, लाक्षा संधानीय भी है, पित्त का भी शमन करता है, वायु का भी शमन हो जाएगा। तो सर उसका मेंसेस भी आपने कंट्रोल होगा, और क्या कहते हैं पेन भी होगा होगा होगा, मतलब सबसाइड होगा? होगा ना इसलिए तो चंदन वाला। गाय को ज्यादा परेशान हो रहे हो, इसलिए ना स्वेदन दे दो। नयन स्वेदन, अच्छा। चंदन वाला लाक्षादी तेल का बहुत अच्छा है सर, करके देखिए, सबको फायदा होता है, मेटोरेजिया मेनोरेजिया रक्त प्रदान में बहुत अच्छा फायदा। सर आपका 101 वाला रखा हुआ है मेरे पास। वो दीजिए ना सर, तुरंत काम करेगा, 101 शीर बला अगर वो तेल। पेशेंट अभी आता तो ठीक है सर, देखते हैं। हाँ हाँ। जी सर। और बाद में रेगुलर करने के लिए फल घृत खिला दीजिएगा, और हर मेंसेस के पहले आप 3 दिन या 7 दिन मात्रा बस्ती दे दीजिए, सब जी ठीक हो सर। जाते हैं। जी जी। सर, थैंक यू सर। अभ्यारिष्ट और दशमूलारिष्ट से बढ़ता है, ठीक है, बहुत सही बताया आप लोगों ने, लेकिन नागकेशर चूर्ण दे रहे हैं, कुटजारिष्ट कुटज के, वो एक साइड में देना है और एक साइड ये देना है, तो वो
सब बैलेंस कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद कर देता हूँ। आप लोग रात को 9 बजे आइए। 9 बजे हम केस टेकिंग वाला सेशन करेंगे, क्लिनिकल संभाषण। सेम आईडी पासवर्ड सब सेम है। ठीक है, तो 9 बजे मिलते हैं। थैंक यू, प्रणाम। थैंक यू सर।